हेलो गाइस। आज आज हम बनाएंगे ब्लॉग पोस्ट एपीआई। तो ये हमारा हमारा प्रोजेक्ट है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये बैकएंड है। बैकएंड को कमांड देके स्टार्ट करते हैं। बैकएंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब फ्रंट एंड को करते हैं। फ्रंट एंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। लिंक पे क्लिक करते हैं। ये हमारा स्टार्ट हो गया। ये हमारी प्रोफाइल पेज है, बनाया था हमने। अब ब्लॉग पोस्ट की एपीआई बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें राउट का क्रिएट करना होगा। पोस्ट डॉट राउट में जाके, तो राउट में जाते हैं। पहले तो एक क्लाइंट वाला बंद कर देते हैं, राउट में जाते हैं। अब हमें बनानी है पोस्ट। यहाँ अब हमारा पोस्ट कुछ है नहीं, तो मैं पे नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, वो नया फाइल बनानी पड़ेगी। तो बनाएंगे पोस्ट डॉट राउट डॉट जेएस। ठीक है, पोस्ट डॉट राउट डॉट जेएस। अब इसमें बनाएंगे। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस को। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को। इसके बाद हमें जो है कॉन्स्ट राउटर को लेना होगा। कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, यहाँ से हमने ले लिया राउटर। इसके बाद बनाएंगे रूट। राउटर डॉट पोस्ट बनेगा, क्योंकि हमें डेटा भेजना है। तो राउटर डॉट पोस्ट और राउट दे देंगे क्रिएट। इसके बाद हम टोकन को वेरीफाई करेंगे कि ये यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो हमने जो वेरीफाई यूजर बनाया था वो हम यहाँ लगाएंगे, वेरीफाई। इसको पहले इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम यूटिल्स के अंदर है हमारा। यूटिल्स के अंदर वेरीफाई यूजर डॉट जेएस, यहाँ से करेंगे वेरीफाई टोकन। तो यहाँ पर वेरीफाई टोकन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देंगे कंट्रोल का नाम। तो पहले कंट्रोल को बनाएंगे, कंट्रोल हमारा बना हुआ नहीं है। तो कंट्रोल बनाएंगे। पहले इसको ऐप डॉट जीएस में इसको डिफाइन कर देते हैं इंडेक्स डॉट जीएस में। ठीक है, अब जो है क्या करना है हमें, इंडेक्स डॉट जेएस में इसको
जो हमने बनाया था अभी राउट, वो यहाँ पर डिफाइन करना है हमें। तो ऐप डॉट यूज, ठीक है। अब हमें जो भी एपीआई बनेंगी हमारी सबके, हमें एपीआई लगाना है, एपीआई। और उसके बाद में हमें क्या देना है, जो हमारा राउट होगा वो देना है यहाँ पर। अब वो यहाँ पर एपीआई के आगे हम क्या देंगे, एपीआई के बाद हम पोर्ट लगा देंगे कि हमारा जो राउट होगा एपीआई के अंदर पोस्ट, वो उसके अंदर आ जाएगा। हमने जो बनाया था वो हम यहाँ दे देंगे। क्या बनाया था हमने, पोस्ट राउट। पोस्ट राउट, पहले इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। तो पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, यहाँ से करते हैं इंपोर्ट पोस्ट राउट फ्रॉम एपीआई के अंदर राउट्स, राउट्स के अंदर पोस्ट, ये कर लिया हमने। अब इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। पोस्ट राउट ये हमने डिफाइन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बनाते हैं कंट्रोलर। आते हैं कंट्रोलर में। यहाँ पर अभी हमारा पोस्ट का कंट्रोल कोई बनानी है, तो हमें नया फाइल बनानी पड़ेगी कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ बनाएंगे पोस्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ये हमने बना दिया। अब इसमें कोड लिखते हैं, और एफ सी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट इक्वल टू एसिंक, क्योंकि एसिंक रहेगा। यहाँ पर 3 चीज़ें भेजेंगे, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे कि हमारा ये एडमिन है, तभी उसको मतलब वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है, वरना वो पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो करेंगे इफ इज नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज एडमिन। अगर हमारा यूजर जो है एडमिन नहीं है तो वो जो है पोस्ट को क्रिएट नहीं कर सकता। तो जो यूजर होगा वो ही क्रिएट कर सकता है।
तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि जो है ये यूजर होगा वही क्रिएट करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से एरर रिटर्न करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर। इसमें दो चीज़ें भेजेंगे, एक एरर कोड भेजेंगे यहाँ से 4.0, और इसमें मैसेज डालेंगे अपना जो भी डालना है, यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट अ पोस्ट। जो एडमिन होगा वही कर सकता है, वरना उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ हम भेजेंगे, अगर हम टाइटल में और बॉडी में दो चीज़ अगर हम ब्लैंक भेज रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो भी पोस्ट क्रिएट नहीं होगी। तो लगाएंगे वैलिडेशन इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। टाइटल हमारा जो है खाली है, ब्लैंक है, कुछ नहीं डाला है। और इज नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंटेंट। दोनों खाली छोड़ रखे हैं, तब भी हमारा जो है नहीं जाएगा। अरे जनरेट करवाएंगे यहाँ से हम, रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर, और यहाँ से भेजेंगे 4.0 और मैसेज जो हमें डिफाइन करना है इसमें, प्लीज प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है, हमने ये कर लिया। इसके बाद कॉन्स्ट स्लग जो हमारा वो बनेगा, यूआरएल बनेगा, उस पर काम कर रहे हैं। स्लग को डिफाइन करते हैं, इसमें करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल को कर देंगे स्प्लिट कर देंगे इसको। और उसके बाद कर देंगे ज्वाइन डॉट ज्वाइन किसके भी यहाँ पे करेंगे, डैश आ जाए सब में। डैश के बाद इसको कर देंगे टू लोअर केस लोअर केस इसके बाद रिप्लेस कर देंगे। अगर कोई स्पेशल करेक्टर आ रहा है इसमें, तो हमें उसे रिप्लेस करना है, रिप्लेस इसमें डाल देंगे कि अगर
अगर A to Z है, A to Z और स्मॉल में कैपिटल में A to Z और 0 to 9 डैश। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद ये लगा दिया कि जो भी इसमें वो आएगा, तो कोई इसमें से करेक्टर आता है तो उसे हम जो है रिप्लेस कर देंगे स्पेस से। ठीक है, ये लगा दिया हमने। इसके बाद करेंगे कांस्ट न्यू पोस्ट इक्वल टू न्यू पोस्ट इक्वल टू इसमें जो भी डेटा है, पुराना डेटा, उसको लाने के लिए इसमें करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और स्लग, जो भी है स्लग आ जाएगा हमारा। इसके बाद यूजर आईडी, यूजर आईडी यूजर आईडी में क्या जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। और हो गया। इसके बाद चलते किसमें, बनाते मॉडल। अब इसमें और कोड लिखना है, उससे पहले हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल में हमें नया क्रिएट करना होगा पोस्ट डॉट मॉडल डॉट JS। तो नई फाइल बनाएंगे यहाँ पर मॉडल में जाके, पोस्ट डॉट मॉडल डॉट JS, पोस्ट डॉट मॉडल डॉट JS। यहाँ पर बनाएंगे कॉस्ट पोस्ट स्कीमा इक्वल टू कॉस्ट पोस्ट स्कीमा इक्वल टू न्यू मंगूस, इंपोर्ट हो गया मंगूस डॉट स्कीमा इसमें फील्ड लेंगे जो भी हमें लेने हैं। पहले लेंगे यूजर आईडी, यूजर आईडी यूजर आईडी में का टाइप क्या होगा, टाइप स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड ट्रू, ट्रू आएगी।
बगैर यूजर आईडी के यूजर जो है पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। इसके बाद और फील्ड बनाएंगे। इसके बाद कंटेंट 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 का टाइप स्ट्रिंग होगा, टाइप स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड ट्रू रहेगी। कि इसको फिल करना पड़ेगा वरना ये सबमिट नहीं होगा। इसके बाद टाइटल का टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा, टाइप स्ट्रिंग होगा टाइप। और रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, रिक्वायर्ड ट्रू। अब पोस्ट जो होगी यूनिक रहेगी, पोस्ट टाइटल जो होगा यूनिक होगा, मतलब सेम कंटेंट सेम टाइटल से कोई दूसरी पोस्ट क्रिएट नहीं हो सकती। तो यूनिक डाल देंगे, यूनिक ट्रू। इसके बाद इसमें इमेज डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें इमेज भी इसमें होनी चाहिए। इमेज इमेज का टाइप स्ट्रिंग और इसमें डिफ़ॉल्ट में अगर यूजर कोई भी इमेज नहीं डालता है तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई इमेज इसमें इंसर्ट हो जाए। तो कोई भी इमेज हम ले लेते हैं गूगल से, ये दे देते हैं। अगर कोई भी यूजर इमेज नहीं डालता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली इमेज आ जाए। वो दे दी। इसके बाद लगाएंगे कैटेगरी, कैटेगरी का टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी अनकैटेगराइज्ड, डिफ़ॉल्ट में रहेगा अनकैटेगराइज्ड। अगर हम कोई कैटेगरी नहीं डालते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनकैटेगराइज्ड में चली जाएगी। इसके बाद स्ट्रिंग लगाते हैं। स्लग रहेगा हमारा, स्लग का टाइप स्ट्रिंग रहेगा।
रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा। यूनिक रहेगा कि जो हर पोस्ट का जो यूआरएल हो वो यूनिक रहे, सेम यूआरएल किसी और का ना हो। यूनिक ट्रू। अब इसमें लगा देंगे अपना टाइम स्टैम्प ताकि और जो यूजर पोस्ट करे उसका टाइम शो हो कि यूजर ने कब पोस्ट की है, ट्रू टाइम आ जाए। कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। पोस्ट जो हमने इसका नाम दिया है और पोस्ट स्कीमा। अब इसे कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट। अब इसको कंट्रोलर में जाके करते इंपोर्ट करते हैं इसको। अब कंट्रोल में जाते हैं यहाँ पर डॉट स्प्लिट बॉडी टाइटल डॉट स्प्लिट लगा दिया, डॉट ज्वाइन कर दिया हमने। ज्वाइन के बाद लोअर केस में होना चाहिए, रिप्लेस कर दिया हमने कि यह कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो ये जो इसमें वो रिप्लेस हो जाए स्पेस से। इसके बाद कॉस्ट न्यू पोस्ट हमें क्रिएट करनी है। न्यू पोस्ट कॉस्ट न्यू पोस्ट इक्वल टू कॉस्ट न्यू पोस्ट इक्वल टू न्यू, और यहाँ डालेंगे पोस्ट जो हमने बनाया था स्कीमा। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। कॉस्ट न्यू पोस्ट इक्वल टू न्यू पोस्ट न्यू पोस्ट। अब इसमें डालेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो भी हमारा डेटा है प्रीवियस, इससे हमारा प्रीवियस डेटा आ जाएगा। इसके बाद स्लग ये चीज़ हम भेजेंगे। स्लग के बाद हम क्या भेजेंगे, यूजर आईडी तो भेजेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी।
रिक्वेस्ट आईडी में रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी। इसके बाद ट्राई कैच लगाएंगे। ट्राई कैच का ब्लॉक कॉन्स्ट, यहाँ पर जो है सेव्ड पोस्ट इक्वल टू अवेट करें। इसके बाद न्यू पोस्ट को सेव कर देंगे। न्यू पोस्ट जो हमने बनाई है इसको कर देंगे सेव। जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो डेटा हमारा जो है सेव हो जाए। अब इसके बाद स्टेटस कोड जनरेट क्या करेंगे, रेस्पॉन्स में भेजेंगे। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 भेजेंगे। डॉट JSON में अपनी सेव पोस्ट भेज देंगे। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 डॉट JSON सेव पोस्ट, और कैच में नेक्स्ट में अपनी एरर भेज देंगे। जो भी एरर आ रही है एरर चली जाए। इसके बाद यहाँ पर हमें यूजर देना, यहाँ पे देना यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर। ये इज एड एडमिन। अब चेक करते हैं अपनी एपीआई। पोस्टमैन खोलेंगे। हमारा सर्वर रन कर रहा है, क्रैश हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है इसमें। ये कह रहा है रिक्वेस्ट मॉड्यूल एपीआई पोस्ट डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। किस में आ रही है? एपीआई इंडेक्स डॉट जेएस में आ रही है। इंडेक्स डॉट जेएस कह रहा है पोस्ट रूट ROUT फ्रॉम
API रूट्स के अंदर post.root.js does not provide an export name default। इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है क्या? भाई चेक कर लेते हैं। पोस्ट रूट इससे नहीं होगा। पोस्ट डॉट रूट डॉट जेएस पोस्ट डॉट रूट डॉट राउट्स पोस्ट राउट ऑथ राउट एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट नेम तो यहाँ किया है यार। एक मिनट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट स्कीमा। यहाँ पर हमने उसको यूज किया है कि या तो स्कीमा बना हुआ हमारा यूजर आईडी लिया है, ठीक है। पोस्ट वो इसको हमने कंट्रोलर में यूज किया। पोस्ट डॉट मॉडल यहाँ पर डॉट जीएस लगा देंगे और यूटिल्स के अंदर एरर डॉट जीएस लगा देंगे यहाँ पर डॉट जीएस। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट डॉट मॉडल क्या कह रहा है, इंपोर्ट पोस्ट डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर एक बड़ा करता है। इंडेक्स डॉट जीएस में जाते हैं। इंडेक्स डॉट जीएस में पोस्ट रूट सिंटैक्स एरर है। एक बार से गूगल पर डाल देखते हैं क्या आ रहा है। गूगल पर डालते हैं।
यहाँ देखते हैं कह रहा है एक्सपोर्ट टेबल। In that table, you are making your object available for external file to use this way that this is done by a export statement. You can either export something or several import thing from module, or you can make a export default from module. इंपोर्ट कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया। सिंटेक्स एरर है इसमें नहीं। तो कह रहा है पोस्ट रूट हमने कहाँ किया है, पोस्ट रूट हमने बनाया था कहाँ से, ये बनाया था यहाँ पर पोस्ट रूट। अच्छा हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है ना, इसको एक्सपोर्ट भी तो करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या करना है इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। हो गया हमारा, चल गया। हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया था इसीलिए एरर आ रही थी। इसको हमें एक्सपोर्ट करना था ना, एक्सपोर्ट नहीं किया था। छोटी छोटी एरर बहुत बड़ी हो जाती है। जी हो गया हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। अब चेक करते हैं अपनी एपीआई को, यहाँ जाते हैं नया राउट क्रिएट करते हैं यहाँ से। पोस्ट में उससे पहले क्या करेंगे, हमें एक यूजर क्रिएट करना होगा। हमारे उसमें शायद एक यूजर क्रिएट होगा भी, चेक कर लेते हैं मोंगोडीबी में। मोंगोडीबी एटलस में जाते हैं, मोंगोडीबी एटलस में स्टार्ट फ्री, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो ये करना है साइन इन। साइन इन के बाद गूगल से जो भी आपका है उससे आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में डेटाबेस में आते हैं। डेटाबेस में आने के बाद कलेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमने एक यूजर क्रिएट किया था एडमिन यूजर नाम से, ये है हमारा यूजर एडमिन कृष्ण प्रणामी। इसी को लॉगिन करते हैं। यहाँ पर लॉगिन वाला है ना, लॉगिन साइन इन बॉडी में यहाँ पर डालेंगे। तो ये तो वो है, पहले यहाँ से एक साइन अप करेंगे। साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पर करेंगे साइन अप में कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर।
1 2 3 4 साइन अप करते हैं। साइन अप की API से हमारा साइन अप हो गया है। साइन अप के बाद करेंगे साइन इन। साइन इन पे जाएंगे। अब पहले इसको कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जाके इसको कर लेते हैं, एडमिन बना लेते हैं इसको। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। दोबारा यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज प्लस में जाके यहाँ पर जो हमने अभी यूजर क्रिएट किया है मनीष, इसको कर लेते हैं एज एडमिन ट्रू कर लेते हैं यहाँ पर अपडेट। तो ये हमारा हो गया, एडमिन बना दिया हमने इसे, एडमिन बना दिया। अब इसे करेंगे लॉगिन। हमने लॉगिन कर दिया और एज एडमिन आ गया, ट्रू आ गया। अब इसी आईडी से हम पोस्ट करते हैं, इसकी आईडी लेते हैं ये वाली, उससे पोस्ट करते हैं। तो हमारा राउट क्या हुआ, API पोस्ट क्रिएट। तो इसकी आईडी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं API पोस्ट, API के अंदर पोस्ट, इसके अंदर क्रिएट। ये तो हमारा हो गया राउट, ठीक है। लोकल होस्ट के अंदर API के अंदर पोस्ट, इसके अंदर क्रिएट, ठीक है। अब इसमें भेजेंगे 3 चीज़ें भेजेंगे हम। क्या भेजेंगे, टाइटल बॉडी में, टाइटल भेजेंगे यहाँ से। टाइटल में जो भी आपकी मर्जी हो वो डाल सकते हैं आप। यहाँ से डालता हूँ ब्लॉग टाइटल फर्स्ट। कंटेंट में डाल देता हूँ, कंटेंट में ब्लॉग फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब इसको करते हैं, सेंड करते हैं। 404 आया, क्या एरर आई। एक बार यहाँ पर कंसोल डॉट लगा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दोबारा हिट करते हैं। टाइटल कंटेंट, कंसोल में कुछ आया नहीं।
टाइटल, ब्लॉग टाइटल 1, कंटेंट, सब चीज ठीक तो है, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है। पोस्ट जेसन, अगर मैं यहाँ से ब्लैंक भेजूं तो एक मिनट, एरर, कैन नॉट पोस्ट क्रिएट। इनको ब्लैंक भेजें तो ब्लैंक भेजते हैं एक बार। कुछ एरर है इसमें। हेलो गाइस, यहाँ पर एरर ये है, हमने ये रूट बनाया था, रूट में हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया था, तो हमें यहाँ पर इसे इंपोर्ट भी करना है। क्रिएट जो हमने कंट्रोल बनाया था, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद में अब अपनी एपीआई को करते हैं। हमने लॉगिन किया था और लॉगिन करने के बाद में अब हम यहाँ से भेजेंगे। मैंने अभी यहाँ से कुछ नहीं भेजा है, तो हिट कर रहा हूँ तो मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। तो अगर मैं यहाँ पर डिटेल्स देता हूँ, पोस्ट टाइटल 1 0, यहाँ देता हूँ पोस्ट डिस्क्रिप्शन 1 0, इसे मैं हिट करता हूँ तो मेरी पोस्ट जो है बन गई है। चेक करता हूँ डेटाबेस में, यहाँ पर अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। डेटाबेस में जाता हूँ, डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ मोंगोडीबी में। यहाँ पर डेटाबेस में ब्राउज कलेक्शन में पोस्ट, ये मेरी पोस्ट आ रही है। देखो यहाँ पर पोस्ट 10, एक ही पोस्ट है वो शो हो रही है, तो हमारी एपीआई वर्क कर रही है। ओके गाइस, थैंक यू।